चलिए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इस नोटिस के बारे में। ये जो नोटिस है जिस पर अभी भी थोड़ा सा डाउट था कुछ लोगों को कि कहीं ये फेक तो नहीं, क्योंकि इसमें ना मुख्य रूप से विज्ञान और गणित के पोस्ट ही दिखाई नहीं दे रहा है और विज्ञान और गणित वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो बिल्कुल निराश और हताश नजर आ रहे हैं इस नोटिस के बाद, और बिल्कुल निराश और हताश होने वाली बात ही है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि विज्ञान और गणित वालों के पास न सिर्फ एक ही अभी रास्ता है, उनको विभाग जाकर निवेदन करनी चाहिए और ये बातों को रखनी चाहिए कि उनके भी पोस्ट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है पहले ही। अगर इस नोटिफिकेशन में देखोगे ना तो ये 4 पेज का ये पूरा नोट शीट है, नोटिफिकेशन है, जिसको अनुमति के लिए सरकार के पास भेजा गया है विभाग के द्वारा। इसमें बहुत सारी बातों को ना स्पष्ट कर दिया गया है। अगर आप सभी देखेंगे ना अच्छे से तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पष्ट है। सबसे पहला पेज जो हमने देखा कि भाई इतने इतने पोस्ट आ रहे हैं, उसके बाद विभाग ने कुछ चीज़ों का स्पष्टीकरण दिया है सरकार के समक्ष और बताया है कि 5000 पदों के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें जो पदों की संख्या डाली गई है वो कौन से बेस में डाली गई है। तो 5000 नवीन शिक्षकी पदों की भर्ती, और इसमें विभाग ने स्पष्ट किया है कि पिछले बार 2019 और 2023 में क्रमशः 14,580 और 12,489 पदों पर भर्ती किया जा चुका है शिक्षक पोस्ट पर। और उन दोनों सालों के बाद अभी वर्तमान स्थिति में 5 जून 2025 की स्थिति में 5 जून 2025 की स्थिति में विभाग में शिक्षकी संवर्ग के सीधी पदों की रिक्त पदों की जानकारी भी यहाँ पर दिया गया है। देखो हाल ही में हमने देखा था कि सरकार ने लगभग सिर्फ 22,000 पोस्ट बताए थे खाली पद, लेकिन यहाँ पर विभाग बताते हैं कि जून 2025 में भी 30,000 सीधी भर्ती हेतु पद स्वीकृत है अभी भी। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देखिए सहायक शिक्षक के 18,983 सीधी पद हेतु स्वीकृत पद है ना। ये कुछ स्वीकृत पद आप दिख रहे हैं जो डेटा बताए गए थे ना अभी सरकार के द्वारा विधानसभा में, उनसे कहीं ज़्यादा है और इतने पोस्ट विभाग के अनुसार अभी भी खाली है सीधी भर्ती के। ये सिर्फ सीधी भर्ती के पोस्ट है, याद रखिएगा। 15 जून 2025 की स्थिति में, तो ज़्यादा दिन नहीं है, लगभग 1.5 से 2 महीने पहले ही। तो ये सारी चीज़ों को स्पष्ट किया गया है सरकार को कि भाई इतने पोस्ट थे। प्रयोगशाला के 2621 लोगों को समायोजित भी किया गया अभी हाल ही में, इसकी भी जानकारी दिया गया। 2019 भर्ती में इतने सब्जेक्ट का। अब यहाँ पर ना विभाग ने स्पष्ट किया है सरकार को कि जो 2 पिछली भर्तियाँ हुई हैं वहाँ की कौन कौन से विषयों की भर्तियाँ उन्होंने किया है। तो सहायक शिक्षक विज्ञान की भर्ती किया गया है, प्रयोगशाला की भर्ती किया गया, शिक्षक में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कृषि और व्यायाम इनकी भर्ती किया गया है, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम की भी भर्ती हुई है ना। तो उसके अलावा 2019 के पूरा समय सारणी यहाँ पर दिया गया है ना पोस्ट का कि व्याख्याता में कितने कितने पोस्ट थे, हिंदी मीडियम शिक्षक पोस्ट में कितने कितने पद थे विषयवार, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे अंग्रेजी 2000, व्यायाम 700, जीव विज्ञान 1000, गणित 1500 और कृषि 900 पोस्ट, कृषि की 156 पोस्ट और दिया गया था। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम और विभिन्न आप पोस्ट को देखेंगे 4000 प्राइमरी के पोस्ट थे। तो ये सारे डिटेल 2019 भर्ती का दिया गया। उसके बाद 2023 भर्ती का भी डिटेल दिया गया है कि 2023 में कितने कितने पोस्ट दिया गया था 12,489 में। तो आप देखेंगे कि व्याख्याता के तो कम पोस्ट थे, शिक्षक के 5000 पोस्ट, सहायक शिक्षक के 6000 पोस्ट। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि 2019 में जो पद था वो विषयवार था हालांकि, है ना, मिडिल, लेकिन 2023 में विषय बाध्यता को खत्म कर दिया गया था। तो यहाँ पर एक और विशेष बात, इस तरह व्याख्याता कला, संस्कृत, हिंदी के पदों पर अभी तक भर्ती नहीं किया गया है। अभी तक सीधी भर्ती में सिर्फ शिक्षक के कला, संकाय, हिंदी और संस्कृत इनकी भर्ती नहीं हुई है। कुल मिलाकर यहाँ पर ये स्पष्ट कर रहा है विभाग कि कला में संस्कृत और कला, हिंदी जैसे विषयों की भर्ती नहीं हुई है। व्याख्याता में भी कला के पद की भर्ती अभी तक नहीं हुई है। वहीं कंप्यूटर की भी भर्ती इस बार निकलने वाला है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों में कंप्यूटर तो दे दिया गया है लेकिन अभी तक भर्ती नहीं हुआ है। उसी तरह से व्यायाम शिक्षकों की भी काफ़ी कमी है, तो इस कारण से व्यायाम शिक्षक के भी 300 पद सृजित किए गए हैं। मतलब व्याख्याता में कंप्यूटर, पीजीटी कंप्यूटर के भी पोस्ट आने वाले हैं। और तो इस प्रकार से 5000 पदों के पूरा लेखा जोखा इस तरह से तैयार करके भेजा गया है ना, ज़रूरत के हिसाब से। विभाग ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस पदों की जितनी ज़रूरत है अभी फिलहाल वर्तमान स्थिति में, उस हिसाब से 5000 पदों की जो वितरण है वो इस तरह से किया गया है। अब 5000 पदों के विवरण या वितरण के बाद उनकी अनुमानित लागत वगैरह को भी यहाँ पर बताया गया है। तो गणित और विज्ञान वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं ना, उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा निश्चित है, दुखद बात है कि यहाँ पर स्पष्ट ये बोला गया है कि क्योंकि अभी तक आर्ट्स में, संस्कृत में, हिंदी में भर्तियाँ नहीं हुई हैं, इस कारण से विशेष रूप से इन्हीं के पोस्ट सृजित किए गए हैं। तो ये मुख्य वजह है अभी सिर्फ आर्ट्स और संस्कृत, हिंदी के जो पद, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के जो पद दिख रहे हैं, हिंदी के तो नहीं है, संस्कृत के जो पद दिख रहे हैं उसका। अब यहाँ पर करना क्या होगा, करना यही होगा विज्ञान और गणित वालों को विभाग जाकर अपना निवेदन या ज्ञापन सौंपे कि इस भर्ती में उनके भी पोस्ट हो, है ना।
जितने भी पोस्ट उनके लिए भी सृजित किया जा सकता है, सृजित किया जाए। 5000 पदों में वृद्धि अगर किया जा सकता है तो उनके लिए भी आवेदन किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर अब ना उन अभ्यर्थियों के पास सिर्फ यही रास्ता है कि उनको आवेदन करनी चाहिए विभाग के पास जाकर। ये जो चीज़ें हैं वो इस तरह से, और एक और अटकलें जो चल रही थी कि जो वायरल पोस्ट हो रहा है वो कहीं फेक तो नहीं है, तो बिल्कुल भी फेक नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं। और ये पूरा आप नोटिस, पूरा PDF नोटिस आपके पास विभाग का जो सरकार के समक्ष भेजा गया था वो है। इसमें बजट वगैरह भी बताया गया कि कितना कितना वित्तीय भार होगा 25-26 के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि ये देख लो, एक और बात है, 25-26 जो वित्तीय भार को बताया गया है, मतलब इसी वित्तीय वर्ष की बात हो गई, इस वित्तीय वर्ष में इतना वित्तीय भार आएगा ऐसा बोला जा रहा है ना। मतलब अगर इसको अनुमति मिलती है तो इस वित्तीय वर्ष के लिए भी अनुमति मिलेगी, तो भर्ती इसी साल कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा अनुमान है विभाग का। तो सारी चीज़ें इस तरह से स्पष्ट है कि कितने पोस्ट आ रहे हैं, किसके की पोस्ट आ रहे हैं, जिनके पोस्ट नहीं आ रहे हैं, जिस विषय के पोस्ट नहीं आ रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं, और उनको क्या करनी चाहिए तब पोस्ट आ सकता है। एक और बात कि 2023 भर्ती का अभी भी कुछ पोस्ट बाकी है, जिस पर लगातार जो 6वीं सूची वाले अभ्यर्थी है वो लगे हुए हैं और उसको निकलवाने के प्रयास कर रहे हैं। उनसे रिलेटेड कुछ केस वगैरह भी चल रहा है। तो कुछ लोगों को ये क्वेश्चन था कि क्या उन पोस्ट को इसमें भी समायोजित कर दिया जाएगा या बैकलॉग के रूप में इसमें ले लिया जाएगा। तो अगर विभाग की बात करें तो विभाग तो पहले ही बोला है कि 6वीं सूची जारी करने में कुछ तकनीकी समस्या है। अब क्या तकनीकी समस्या है वो तो विभाग ही जान सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से विभाग का रवैया था, ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि उन पोस्ट को यहाँ बैकलॉग के रूप में जोड़ दिया जाए अगर वैकेंसी आ जाएगी अभी इस महीने या अगले महीने। तो बाकी देखना होगा क्या कुछ हो पाता है। फिलहाल ये है कि जो अभी पोस्ट को लेकर चर्चाएँ चल रही है वो किसी तरह से फेक नहीं है, बिल्कुल सही है, और इस तरह से स्पष्ट कंप्लीट PDF फाइल आपके सामने अभी दिख रहा है जो 23 जुलाई के डेट में जारी किया गया है। चलो, उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें जो नोटिस वगैरह है, नोटिफिकेशन वगैरह है, वो हमको जल्दी देखने को मिले। और विज्ञान और गणित वाले अभी विभाग जाइए, विभाग जाकर अपना ज्ञापन वगैरह सौंपिए विभाग को, और अपनी बात रखिए कि आपकी भी पोस्ट सृजित किया जाना चाहिए इस 5000 पदों में।